ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हिंदू धर्म में मोहिनी एकादशी का विशेष महत्व होता है। ये दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की उपासना के लिए समर्पित होता है। मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने से पुण्य की प्राप्ति होती है और पापों से मुक्ति मिलती है। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि को अत्यंत पवित्र और शुभ माना गया है। खास तौर पर मोहिनी एकादशी का महत्व और भी अधिक है, क्योंकि ये दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की विशेष पूजा अर्चना के लिए समर्पित होता है। जो श्रद्धालु इस दिन पूरे विधि विधान से व्रत रखते हैं और प्रभु की भक्ति में लीन रहते हैं, उन्हें पुण्य की प्राप्ति होती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। वैष्णव परंपरा के अनुसार मोहिनी एकादशी का व्रत व्यक्ति को पापों से मुक्ति दिलाने वाला और मोक्ष का मार्ग दिखाने वाला माना गया है। इस दिन व्रत और उपवास के साथ साथ भगवान विष्णु जी की पूजा, भजन, कीर्तन और दान पुण्य का विशेष महत्व होता है। मोहिनी एकादशी व्रत की पूजा विधि। व्रत वाले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान करें और स्वच्छ पीले वस्त्र धारण करें। सूर्य देव को अर्घ अर्पित करें। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की विधि पूर्वक पूजा करें। भगवान विष्णु को फल, फूल, अक्षत, तुलसी, पंच अमृत और मिठाई आदि अर्पित करें। मोहिनी एकादशी व्रत कथा का श्रवण करें और अंत में आरती भी करें। मोहिनी एकादशी व्रत का महत्व। युधिष्ठिर जी ने पूछा, जनार्दन, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? उसका क्या फल होता है तथा उसके लिए कौन सी विधि है? भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, पूर्व काल में परम बुद्धिमान श्री रामचंद्र जी ने महर्षि वशिष्ठ से यही बात पूछी थी जिसे आज तुम मुझसे पूछ रहे हो। श्री रामचंद्र जी ने कहा, भगवान, जो समस्त पापों का क्षय तथा सब प्रकार के दुखों का निवारण करने वाला व्रतों में उत्तम व्रत हो, उसे मैं सुनना चाहता हूँ। श्री वशिष्ठ जी बोले, श्री राम, तुमने बहुत उत्तम बात पूछी है। मनुष्य तुम्हारा नाम लेने से ही सब पापों से शुद्ध हो जाता है। फिर भी लोगों के हित की इच्छा से मैं पवित्रों में पवित्र उत्तम व्रत का वर्णन करूंगा। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम मोहिनी है। वह सब पापों को हरने वाली और उत्तम है। उसके व्रत करने के प्रभाव से मनुष्य मोह जाल तथा पातक समूह से छुटकारा पा जाते हैं। सरस्वती नदी के रमणीय तट पर भद्रावती नाम की सुंदर नगरी है। वहाँ धृतिमान नामक राजा, जो चंद्र वंश में उत्पन्न हुए थे और वे सत्या प्रतीक थे, वे वहाँ पर राज्य करते थे। उसी नगर में एक वैश्य रहता था जो धन धान्य से परिपूर्ण और समृद्धिशाली था। उसका नाम था धनपाल। वह सदा पुण्य कर्म में ही लगा रहता था। दूसरों के लिए पोषला, कुएं, मठ, बगीचा, पोखरा और घर बनवाया करता था। भगवान विष्णु की भक्ति में उसका हार्दिक अनुराग था। वह सदा शांत रहता था। उसके 5 पुत्र थे, सुमना, द्युतिमान, मेधावी, सुकृत तथा दृष्ट बुद्धि। दृष्ट बुद्धि 5वां था। वह सदा बड़े बड़े पापों में ही लगा रहता था। जुए आदि दुर्व्यसनों में उसकी बड़ी आसक्ति थी। वह वैश्याओं से मिलने के लिए ललायित रहता था। उसकी बुद्धि ना तो देवताओं के पूजन में लगती थी और ना पितरों तथा ब्राह्मणों के सत्कार में। वह दुष्ट आत्मा अन्याय के मार्ग पर चल करके पिता का धन बर्बाद किया करता था। एक दिन वह वैश्या के गले में बाहें डाले चौराहे पर घूमता देखा गया। तब पिता ने उसे घर से निकाल दिया तथा बंधु बांधवों ने भी उसका परित्याग कर दिया। अब वह दिन रात दुख और शोक में डूबा तथा कष्ट पर कष्ट उठाता हुआ इधर उधर भटकने लगा। एक दिन किसी पुण्य के उदय होने से वह महर्षि कौंडिन्य के आश्रम पर जा पहुंचा। वैशाख का महीना था। तपोधन कौंडिन्य गंगा जी में स्नान करके आए थे। दृष्ट बुद्धि शोक के भार से पीड़ित हो मुनिवर कौंडिन्य के पास गया और हाथ जोड़ सामने खड़ा होकर के बोला, ब्राह्मण द्विज श्रेष्ठ, मुझ पर दया करके कोई ऐसा व्रत बतलाइए जिसके पुण्य के प्रभाव से मेरी मुक्ति हो जाए। कौंडिन्य बोले, वैशाख के शुक्ल पक्ष में मोहिनी नाम से प्रसिद्ध एकादशी का व्रत करो। मोहिनी को उपवास करने पर प्राणियों के अनेक जन्मों के किए हुए मेरु पर्वत जैसे महापाप भी नष्ट हो जाते हैं। वशिष्ठ जी कहते हैं, श्री रामचंद्र मुनि का ये वचन सुनकर के दृष्ट बुद्धि का चित्त प्रसन्न हो गया। उसने कौंडिन्य के उपदेश से विधि पूर्वक मोहिनी एकादशी का व्रत किया। नृपश्रेष्ठ इस व्रत के प्रभाव से वह निष्पाप हो गया और दिव्य देह धारण कर गरुड़ पर आरूढ़ हो सब प्रकार के उपद्रवों से रहित श्री विष्णु धाम को चला गया। इस प्रकार ये मोहिनी
का व्रत बहुत उत्तम है। इसके पढ़ने सुनने से 1000 गोदान का फल मिलता है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।